तो मुझे सरप्राइज नहीं हुआ कि रशियन स्टेट मीडिया का यहाँ पे एक यूनिट ओपन होने जा रहा है और ओपन हो गया इनफैक्ट। तो जिस पर ऑब्वियसली वेस्टर्न मीडिया को बहुत दिक्कतें होनी चाहिए, बिकॉज आइडियली नैरेटिव वो चलाते आए हैं अभी तक पूरी दुनिया में। तो रशियन मीडिया का एक यूनिट ऑफिशियली भारत में एस्टैब्लिश होना, ये तो साफ हो गया कि इंडियन रुपीज जो एक्स्ट्रा रशिया के पास बचे वो कंप्लेन नहीं थी, कॉम्प्लीमेंट थी, क्योंकि भारत में अब वो एक्सेस रुपीज इन्वेस्ट हो रहे हैं रिटर्न आके। एक तरह से प्लाविंग बैक बोलो एक सिस्टम को। जब आपके सेंट्रल बैंक के रिजर्व्स में इंडियन रुपीज एक्स्ट्रा होंगे तब जाके आप भारत में और भारतीय प्रोजेक्ट्स में, जॉइंट प्रोजेक्ट्स, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में भी भारत के साथ कोऑपरेट करके पैसे लगाओगे। तो ये तो सक्सेस हो गया, जो रूपी को डॉलर से नीचे रख के जिस प्रकार से यूपीआई फैलाया गया 30 से ज्यादा कंट्रीज में, वो जो रुपीस की एक्स्ट्रा एंट्रीज पास की गई, ताकि ऑब्जेक्टिव ये विजन लेके प्रधानमंत्री जी का कि 30 से ज्यादा देशों में इंडियन रुपीस उनके सेंट्रल बैंक्स के रिजर्व्स में सरप्लस होने चाहिए जैसे डॉलर रहता है। ये विजन के साथ जब आज रुपी डॉलर से डेप्रिसिएट हुआ दिखता है तो अच्छा लगता है कि भाई कुछ विजन भी है इसके पीछे। तो ये रशियन एक्सेस रुपीस जो हमारे अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में लगेंगे, ये रशियन मीडिया जो यहाँ पे आया एक प्रकार से प्लाविंग बैक, तो बड़ा ही सक्सेसफुल फाइनेंशियल प्लानिंग हमारे इकोनॉमिक्स टीम के द्वारा, कि जो पता भी नहीं लग पाया है। इनफैक्ट मेन स्ट्रीम चैनल पे मैं देख रहा था, जेपी मॉर्गन के इकोनॉमिस्ट बता रहे थे कि भाई रूपी डेप्रिशिएट हुआ तो उसका एक्सपोर्ट्स में फायदा हो रहा है। ये तो 11th क्लास का बच्चा बता देगा कि एक्सपोर्टर्स को फायदा होता है, इसके लिए करा है। नहीं, ये इसके लिए नहीं करा हुआ है, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि बहुत साफ है कि 30+ कंट्रीज में यूपीआई कनेक्ट किया जा रहा है हमारा पेमेंट मैकेनिज्म। तो डॉलर वाला जो एक सेंट्रल बैंक के रिजर्व्स में एक भाग होता है सारी कंट्रीज के, वैसे रूपी वाला भाग क्रिएट कराने की कोशिश हो रही है, और वो एक्स्ट्रा एंट्रीज की वजह से रूपी डॉलर से नीचे है, वो रेट में जैसे डेप्रिसिएट हो रहा है। तो बड़ा ही पॉजिटिव सिग्नल जो इकोनॉमिस्ट, मेन स्ट्रीम इकोनॉमिस्ट को भी किसी को नहीं समझ आई। अब इंडिकेटर्स, लेकिन इतना मानना पड़ेगा कि मेन स्ट्रीम मीडिया में जो इकोनॉमिस्ट हैं उनको उतना समझ में आया कि सारे इंडिकेटर्स तो अच्छे हैं, फिर रूपी क्यों डेप्रिसिएट हो रहा है ये तो उन्होंने कबूल किया। जेपी मॉर्गन के जो रिप्रेजेंटेटिव थे इकोनॉमिक्स टीम के, वो मीडिया में बता रहे थे राजदीप सरदेसाई को कि समझ नहीं आ रहा है क्या चल रहा है, कि इन्फ्लेशन है नहीं और ग्रोथ सबसे बढ़िया है, फिर रूपी नीचे क्यों जा रहा है। तो उनको अभी भी समझ नहीं आया कि ये यूपीआई फैला के सारी कंट्रीज में रुपीस का ट्रेड बढ़ाया जा रहा है। एनीवेज, तो ये उन्हें नहीं मिला आंसर। चले, अब ये जो दिमाग से जब कोलोनियलिज्म नहीं जाता है, तो ये एनडीटीवी की जो राइटर है वो लिख रही है कि भाई 10 करोड़ चाहिए होंगे अमेरिका में डिग्री लेनी है तो, पर अमेरिका में कोई फालतू की डिग्री लेने जाएगा क्यों, ये क्यों नहीं बताती वो। तो ये सरकाजम है कि क्या है, और 10 करोड़ लगेंगे, मतलब रुपी इतना डेप्रिसिएट हो रहा है कि 10 करोड़ लगेंगे। तो भाई तुम टाइटल चेंज करो, उसमें लिखो डज योर चाइल्ड हैव एन अंकल स्क्रूज। तो ऐसा अंकल कोई है क्या जो फंड करने वाला तो ये बेवकूफ़ी की सारी बातें हैं जिसमें बेवजह इसका क्या डीकोलोनाइजेशन, ऐसे लोगों का डीकोलोनाइजेशन कब कंप्लीट होगा आप सोच के देखें। और ये मीडिया चला रहे हैं, मीडिया पे आर्टिकल्स लिख रहे हैं ये ऐसे लोग, राइट। अब आरबीआई जो है 1 लाख करोड़ मार्केट में इंजेक्ट करने वाली है, और ऑब्वियसली इस एक प्रकार की प्रेपरेशन मान लो कि अगर फाइनेंशियल क्राइसिस आता है वेस्ट में और सडन एफपीआई एफडीआई के विड्रॉल्स आते हैं मार्केट में से मैसिव स्केल पे, तो ऑब्वियसली आरबीआई जो है इंटरवीन करके इंजेक्ट करेगी मार्केट में पैसा। तो लास्ट टाइम भी उन्होंने किया था बट वो बड़ा ग्रेजुअल था। दिस टाइम आई थिंक के मोर सडन और मोर इम्पैक्टफुल हो सकता है, क्योंकि लिक्विडिटी आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा जब ये क्राइसिस आएगा।
अब ये तीनों साल के प्रेडिक्शंस एकदम परफेक्ट सटीक बैठ गए, जो मैंने दिया था कि डॉलर जो है 1995 रेंज में जाएगा। 14 अक्टूबर 2023 का प्रेडिक्शन कि एट द हाइट ऑफ क्राइसिस डॉलर ये रेंज में होगा 90 टू 95, और उसके बाद नीचे आएगा, और फिर पहला बड़ा ट्रिम दिसंबर, मतलब लास्ट, जो मैं बार बार बोलता हूँ लास्ट क्वार्टर 2025, वो होगा आफ्टर नेगोशिएशन। अब नेगोशिएशन का तो क्या हाल है आपको पता ही है यूएस के साथ। दूसरा 15 जनवरी 2025 का प्रेडिक्शन कि सरकार कुछ नहीं करेगी, उसको 1995 की रेंज में घुसने देगी, डॉलर को मार्केट में इंटरवीन नहीं करेगी। ये 15 जनवरी 2025 का प्रेडिक्शन। और ये 2022 का प्रेडिक्शन कि 90 तक तो जाएगा, क्योंकि डी डॉलराइजेशन में डॉलर ऊपर जाएगा, उसके बाद एक्टिविटी चालू होगी उसको खत्म करने की। तो 2022, 23 और 25 का प्रेडिक्शन सटीक बैठ गया। रुपी जो है वो 90 क्रॉस हो गया। अब इट इज वेरी नेचुरल कि डॉलर पीक करेगा क्राइसिस तक, बाद में रीसेट की बात आती है क्राइसिस के बाद। तो हर बार जापान को अपॉर्चुनिटी मिलेगी एक्शन लेने की, पर वो कब लेता है, दैट इज द क्वेश्चन। तो सारे साल के प्रेडिक्शन सही हो गए, 90 क्रॉस हो गया। अब ये ऑब्वियसली अब डॉलर प्रिंटिंग कर करके, करेंसी सिर्फ छाप के आप चीजें नहीं खरीद सकते। तो ट्रंप के अब क्रिटिकल मिनरल्स लिस्ट में अब 60 हो चुके हैं, जिसमें एल्यूमिनियम भी क्रिटिकल में आ गया। मतलब ब्रिक्स के देश जो है वो देने को तैयार नहीं है अब तुम्हारी छपी हुई करेंसी के लिए इंपॉर्टेंट चीजें आपको बाय करने देने को तैयार नहीं है, डी डॉलराइजेशन के चलते। तो अभी तक आपने डॉलर वेपनाइज किया, तो ब्रिक्स प्लस भी कमोडिटीज अब वेपनाइज कर रहा है। वो भी बोलेंगे ना ये चीजें हम नहीं बेचेंगे आपको, तुम्हारा डॉलर जो भी हो रेट। तो ट्रंप धीरे 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 क्रिटिकल मिनरल्स का लिस्ट बढ़ाते जा रहे हैं, अब 60 तक पहुंच चुका है। जो कंट्रीज देने को तैयार नहीं है उनको डॉलर छापे हुए हो तो भी। अब टेथर जो है, जो क्रिप्टो जायंट, आई थिंक जो लास्ट ईयर जिन्होंने मेरे टॉक सुने थे उन्हें पता है, मैंने बताया था कि वो खुद गोल्ड ले रहे हैं और पब्लिक को बोल रहे हैं कि क्रिप्टो ले लो। तो अब ये न्यूज में आ चुका कि क्रिप्टो जायंट टेथर जो है वो खुद गोल्ड खरीद रहा है, लोगों से पैसे ऐंठ के स्टेबल कॉइन बेच के। न्यूज में अब आ चुका है। टेथर बिकम्स अ हैवी वेट इन गोल्ड मार्केट, टोकनाइज गोल्ड। भाई जो नाम देना है दे, बेसिकली गोल्ड ले रहे हो। सेंट्रल बैंक से ज्यादा बाई किया इसने, क्रिप्टो वाले ने। बताया था ना मैंने कि लास्ट में सब सीबीडीसी में जाने वाले हैं लिंक्ड विद गोल्ड, ये उसकी तैयारी चल रही है। अब 19 दिसंबर ही इन्होंने चुना बैंक ऑफ जापान ने अपनी मीटिंग के लिए, और बताया जा रहा है कि रेट हाइक हो सकता है, और उससे पहले फेडरल रिजर्व की खुद की भी मीटिंग है। सो लग ऐसे रहा है कि कुछ ना कुछ एक्शन का पॉसिबिलिटी दिख रहा है। लेट्स सी। तो इमोशंस का कोई मतलब ही नहीं है, कैश फ्लो ऐसे वर्क नहीं करता है। तो ये जो येडा है बैंक ऑफ जापान के, जो जिनको मैं येडा ऑफ क्राइसिस बोलता हूं, उनको करना ही पड़ेगा जो करना पड़ेगा। कब तक जापान झेल पाएगा ये चीजें। तो ये लोग तो वेस्टर्न अकाउंट्स तो खुद ही बोल रहे हैं कि फ्री के पैसे खत्म जापान में। बहुत मजे किए हैं फ्री के पैसों से जापानीज और अमेरिकन ने। अब देखें क्या होता है।